आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स। एल्कीन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है। CnH2n, CnH2n, पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट करिए तो कितना आएगा C2H4, इट इज नोन एज इथीन। पुट n इक्वल टू 3, अभी N2 पुट किया है फिर 3 पुट करिए, क्या आ जाएगा C3H6, दिस इज प्रोपीन, प्रोपीन। n इक्वल टू 4, क्या बनेगा C4H8, दिस इज ब्यूटीन। n इक्वल टू 5, क्या बनेगा C5H10, C5H10 क्या बन गया पेंटीन, एंड सो ऑन, आप आगे चल सकते हैं। क्लियर? ओके बेटा, ये तो सिंपल सी चीज है। मेन तो होते हैं इसके रिएक्शंस। नोट कर लिया किसने? कर लीजिए, नोट करना तो पहले नोट करिए। टॉपिक का नाम है रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन। आप इसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। आपने एल्कीन लिया, पहले हम लिखेंगे हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का ऐड करना, CH2 डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, CH2, इसमें क्या ऐड कर दिया हाइड्रोजन, ये कैटलिस्ट है, निकल क्या बनेगा, दोनों कार्बन को एक एक क्या मिल जाएगा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल गया और डबल बॉन्ड क्या बन गया सिंगल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन ऐड करिए, बताइए क्या होगा, बताइए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों में क्या क्या लग जाएगा 1 हाइड्रोजन एंड द डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड था ये वाला, अब वो सिंगल बॉन्ड बन गया। आप बताइए हाइड्रोजन ऐड किया क्या होगा, निकल डाल दिया, क्या होगा डबल बॉन्ड बिकम, both the carbons will get 1 हाइड्रोजन ईच। बोलिए समझ आ रहा है? करिए इसको नोट, हाइड्रोजनेशन। बेटा ऑर्गेनिक में एक चीज याद रखना, या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी आसान लगेगी या बड़ी टफ लगेगी, ठीक ठीक नहीं लगती। दूसरी बात, आपको लॉजिक समझना है, आपको ये नहीं रखना कि रिएक्शन क्या हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने सारा हटा दिया। अब मान लीजिए हमने ये रब कर दिया, अब पेपर में क्वेश्चन आ गया ये वाला, ये वाला क्वेश्चन आ गया।
और इसमें उन्होंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। वो निकल लिखे, निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, प्लेडियम, ये सब एक जैसे ही, इनका कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। मान लो उसने प्लैटिनम लिख दिया, अब आपको पेपर में आ गया, तो आपने ये नहीं कहना कि मैंने पढ़ा नहीं हुआ। आपने क्या पढ़ा है? डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू इट। हमने तो कोई स्ट्रक्चर बना देना है। एंड यहाँ पे कि क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन ऐड हुए? तो इसके आगे क्या लिख देना है? 2 लिख देना। जो बच्चा ऐसे एप्लीकेशन कर पाएगा उसको बड़ा इजी लगेगा। और पढ़ के नहीं करना, पढ़ के करोगे तो भूल जाओगे, लिख के करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक जितनी जल्दी याद होती है उतनी ही जल्दी भूल जाती है। तो क्या करना है? लिख के उतारो सिलेक्शन को जल्दी से। हो गया? लिखो जी, इसके साथ लिखो C5। क्या C5 का क्या मतलब है? कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 का मतलब क्या है? जो मर्जी हो जाए, पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है। कैटेगरी 1 का मतलब क्या है? आएगा ही आएगा। कैटेगरी 2 आएगा, कैटेगरी 3 आ जाना चाहिए, कैटेगरी 4 लगता तो नहीं है आएगा, C5 ये नहीं आता, जो मर्जी हो जाए। ये हम क्यों बताते हैं? कि आप ऐसे रिएक्शंस करके खुश ना हो जाएं जो पेपर में आना ही नहीं है। कई बार होता है ना, बोलते हैं हम यार सब पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा हुआ आ गया। आपको ये नहीं, स्टूडेंट को ये नहीं पता होता इंपॉर्टेंट क्या है, अनइम्पोर्टेंट क्या है। हम साथ साथ में आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्या और अनइम्पोर्टेंट क्या है। आइए नीचे नोट लिखिए, नोट नोट लिखिए। हाइड्रोजनेशन मीन्स, हाइड्रोजनेशन मीन्स addition of hydrogen, addition of hydrogen, addition of hydrogen। अब आइए addition of, सेकंड है, अब ये सेकंड हो गया। addition of, या on adding HBr HX कर, on adding HX। HX क्या होता है? What is HX? ये होता है Cl HBr HN। ये है कैटेगरी 1 स्टार। इसके बिना +1 का पेपर नहीं बन सकता। अगर ये पेपर में नहीं आया, +1 के पेपर में ये नहीं आया, तो मान लेना कि तुम्हारे टीचर को पेपर बनाना नहीं आता। इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमने लिया CH2, इसमें ऐड कर दिया HCl। एक तरफ क्या चलेगा? डबल बॉन्ड में कम, एक तरफ H चले गया, एक तरफ Cl चले गया। अगर उल्टा भी जाता तो कोई फर्क पड़ता? अगर मैं इधर Cl लगा देता और इधर H लगा देता, और कोई फर्क पड़ता? हाँ या ना? What is the name of this compound?
कितने कार्बन है? 2 को क्या बोलते हैं? एच। क्लोरीन कौन से नंबर पे है? तो क्या बनता? 1 क्लोरो इथेन। ये क्या है? 1 2, ये भी क्या है? 1 क्लोरो इथेन। दोनों सेम है? अगर दोनों सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस सेक्शन को लिखो भी। तो आप एक ही लिखिए, आप दोनों लिखिए मत। सर भी शुरू हुआ है, अगले आधे घंटे यही चलता रहेगा, 30 मिनट्स तक यही चलना है। जल्दी खुश मत हो जाना कि समझ आ गया, अभी तो बड़ा कुछ सीखना है इसमें। करो नोट। अभी ना एक सेकंड इधर देखो, ये लिया था, डबल बॉन्ड के 2 कार्बन थे, दोनों के पास हाइड्रोजन बराबर थे, हाँ है ना? अब मैं ले रहा हूँ प्रोपवानीन। प्रोपवानीन में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे, तो ऐसा बन जाएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया HCl। डबल बॉन्ड के एक कार्बन के साथ क्या लगना है? H, और एक के साथ Cl। ऐसे लग सकता है, हाँ या ना? ऐसे भी तो लग सकता है। क्या ये दोनों सेम है? इस वाले का नाम क्या होगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। अब तो सिंगल बॉन्ड हो गया ना, सारे सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। इसको 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, इनमें से एक बनता है ज्यादा, एक बनता है कम। ये बनता है ज्यादा, ज्यादा को बोलते हैं मेजर, ये बनता है कम, इट्स माइनर, ये है मेजर। ठीक है, पहले से नोट करो, फिर मैं समझाता हूं। एक बार नोट कर लो, फिर इसके बाद बड़ी डिटेल में समझा देगा। सर हाँ जी, सर हमें शो करना है कि मेजर कौन सा और माइनर कौन सा है। अभी तो मैंने जो बताया वो लिख लीजिए, मेजर कौन है माइनर कौन है, पर आपको पेपर में पता कैसे चलेगा वो मैं समझाने लगा हूँ कि कौन मेजर है कौन माइनर है। करो नोट इसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सबसे मेजर रूल है, जिसको ये रूल नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आता। मार्कोनिफ्स, MARKOVNIKOV, मार्किनॉफ। वैसे ये मार्किनॉफ करके बनता है, पर नॉर्थ इंडियन इसको मार्कोनिफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आप पढ़ोगे तो ये मार्किनॉफ करके लगा है, पर स्कूल में आपको टीचर किस नाम से बुलाएगा इसको? मार्कोनिफ के नाम से। किससे? मार्कोनिफ के नाम से। ये मार्कोनिफ रूल है क्या, पहले मैं समझा दूं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। एल्कीन 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल। ये मैंने 2 एल्कीन बनाए, ध्यान से करिएगा। एल्कीन के ये 2 कार्बन हैं, पहले वाले के पास कितने हाइड्रोजन हैं? पहले वाले के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2। दूसरे वाले के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो ये हो गया सिमेट्रिकल। दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। दिस व्हाट? सिमेट्रिकल एल्कीन। अब इधर आइए,
डबल बॉन्ड के 2 कार्बन है, इन दोनों के पास हाइड्रोजन सेम है या अलग अलग है? इस वाले के पास कितने हैं? 1। इधर कितने हैं? 2। क्या दोनों के पास हाइड्रोजन बराबर है? तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल। पहले बताइए कि आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में फर्क पता चला? नीचे नोट लिखिए, नीचे नोट लिखिए। इफ both the carbon if both the carbon of an alkene if both the carbon of alkene have equal number of hydrogen, if both the carbon of alkene have equal number of carbon, equal number of hydrogen, equal number of hydrogen atom, then that alkene is called, then that alkene is called, then that alkene is called symmetrical alkene. एग्जाम्पल ड्रॉ करो। If both the carbon atom of alkene, both the carbon atom of alkene have different number of hydrogen atoms, different number of hydrogen atoms, then it is called unsymmetrical alkene. पहले आप बताइए आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में फर्क पता चल रहा है क्या? आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंस समझ आ गया? आइए अब आगे चलते हैं। हमने लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो हमने ये वाला लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सौम्या जी, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसे है? सौम्या जी। सर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और दूसरे वाले पे 2 हैं। यस, इट इज अनसिमेट्रिकल। हमने इसके अंदर HBr ऐड कर दिया। HBr जब ऐड किया, H पे चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बोलो। गलत होने से मत घबराओ, बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। जब आप घबराओगे नहीं तब आप सीखोगे। देखो बेटा, आपने बोला पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेगेटिव हो गया तो आप कहोगे हाँ मैंने गलती की थी, कभी भूलोगे नहीं। जो बच्चा आंसर देता है वो कभी नहीं भूलता। H पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। अब आप मुझे बताइए किसके पास हाइड्रोजन कम है? CH के पास कि CH2 के पास? CH के पास कम है, तो CH के पास कम है तो Br कहां जाएगा? Br जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड बिकम, इधर क्या लग गया? Br, इधर लग गया Br। ये देखो
नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास चले गया जिसके पास हाइड्रोजन कम थे, एंड पॉजिटिव चीज दूसरे कार्बन के पास चली जाएगी, वो H लगे। बोलो समझ आया है, नहीं आया है? बोलो हाँ या ना। यस सर ऐसा तो नहीं है ना मुर्गा जान से जाए और खाने वाले को स्वाद ना आए? सर बोलते नहीं हो यार, गलत बात है। एनर्जी बचाते हो फिर इतना कम बोलते हो कि पेपर में याद भी नहीं रहता बोला गया था। ओ भैया पार्टिसिपेट करो। सेम लेक्चर मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, आपको भी तो रिकॉर्डेड भेज दिया करूंगा। सर लाइव लेक्चर का मतलब ही होता है पार्टिसिपेशन, आप पार्टिसिपेट करिए। आइए द्वारा चलते देखते हैं। भूमि 3, जो नए वाले भूमि बेटा आए हैं उनका नाम है भूमि 3। बैठे हुए क्लास में? हाँ या ना? माइक प्रॉब्लम हो सकती है। सूरज जी HBr यस में HBr में नेगेटिव कौन? सर Br और H पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब मैंने एक और एल्कीन लिया, मैंने एक और एल्कीन लिया। पहले तो मुझे ये बताओ ये सिमेट्रिकल एल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। सूरज जी आप बताइए ये सिमेट्रिकल एल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? सर ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सर सिमेट्रिकल। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? सर अनसिमेट्रिकल उसके पास एक है। इसके पास कितने हैं? इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? बोलो सूरज, अच्छे बच्चे हो आप तो। सर 3। कहाँ 3? मुझे तो एक भी नहीं दिख रहा। ये तो इसके हैं, ये इसके हैं, इस वाले की कितने हैं? ओ भैया जो सर मामले इसके पास एक भी नहीं है। तुम 3 कह रहे हो। सर वो जो ऊपर वाले का। सर ऊपर वाले की नहीं, ऊपर हो सकता है मामे चाचे रहते हैं उनके बच्चे होंगे। तुम अपने बताओ कितने हैं? तो अपने मामे चाचे की बताए जाते हो, अपने बताओ सर कितने इसके हैं? सारे बॉन्ड कंप्लीट है। हाइड्रोजन कितने हैं? सर एक भी नहीं है। 0। इस कार्बन के कितने हैं? सर 2। दोनों बराबर है? नो सर तो ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल। मार्कोनिक में लगता ही अनसिमेट्रिकल पे है, सिमेट्रिकल में तो लगता ही नहीं, रिजल्ट सेम आ जाता है। अब इसमें मैंने डाला HCl। अब HCl में बताओ पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन? सर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। बाकी सारा कॉपी कर देना पहले जैसे था। सर डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बनाया है, समझ आ गया? आप बताइए इस कार्बन के पास क्या जाएगा? Cl Cl जाएगा, और इधर हाइड्रोजन। ये मेजर है। अगर तुमने इसको उल्टा बनाया वो माइनर बन जाएगा। वो क्या बनेगा? माइनर। मेजर लिखना जरूरी होता है, माइनर लिखो या ना लिखो। अगर आप ये माइनर नहीं भी लिख के आते तब भी पूरे नंबर मिलते, और मेजर नहीं लिख के आते तो 0 मिलते। माइनर ना लिखो तो भी चलेगा, पर क्या ना लिखो तो नंबर नहीं मिलता। बोलो, बोलिए समझ आ गया है?
डेफिनेशन लिखते हैं, whenever HX is added to, whenever HX is added to unsymmetrical alkene X negative, X negative will go to that carbon atom of double bond which has lesser hydrogens, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अब ये बताओ ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? बताइए, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। अब आपने इसमें HCl ऐड कर दिया, बताइए क्या होगा? अब इस कार्बन के पास क्या जाएगा इस वक्त? पहले तो इसके हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है, इसके पास भी 1 है। इस कार्बन के पास क्या जाएगा? बोलिए क्या जाएगा? दोनों में से कोई भी सही। दोनों में से कोई भी। चलो मैंने इधर H भेज दिया, इधर मैंने Cl भेज दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2-chlorobutyne। 2-chlorobutyne। अब मैं उल्टा कर देता हूं, इधर Cl भेज दिया, इधर H भेज दिया। अब क्या है? 2-chlorobutyne। 2-chlorobutyne। तो इसका मतलब मार्कोनिव कहां नहीं लगता? सिमेट्रिकल में तो लगेगा ही नहीं, दोनों सेम आएंगे। लगता ही कहां है? कहां लगता है? अनसिमेट्रिकल पे। नोट करो इसे, एक मिनी चैलेंज दे रहा हूं। CH3 CH double bond C2H5 C2H5। पहले तो ये बताइए ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। थोड़ा टफ दूं? बोलो। यस सर। वाटर डाल दिया, अब क्या होगा? वाटर में पॉजिटिव कौन, नेगेटिव कौन? वाटर में H पॉजिटिव, OH। वाटर की ना रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है, तो एरो के ऊपर ना H पॉजिटिव या OH नेगेटिव लिख। इसका मतलब सिर्फ उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने से। एसिडिक मीडियम यहाँ क्या लिख देगा? बेसिक मीडियम। आपको तंग नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्यों डाल रहा है? पानी पीते हो, बॉडी से रिएक्ट होता है, नहाते हो, पानी बॉडी से रिएक्ट होता है, पानी की रिएक्टिविटी बड़ी कम है, तो रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसका मीडियम ले लेते हैं H पॉजिटिव या OH नेगेटिव। नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा। वाटर के कितने पार्ट? 2 पार्ट, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब बताओ इस वाले कार्बन के पास कौन जाएगा? इस वाले कार्बन H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जाएगा, और इस वाले कार्बन के पास H नेगेटिव। क्यों OH नेगेटिव क्यों जाएगा? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इधर लगेगा OH, इधर लगेगा H। बोलिए समझ आया है? पक्का? यस यस।
चलो दैट्स गुड। अब ना पहले 5 मिनट रिवाइज करना है, फिर ये क्वेश्चन निकालना है, क्योंकि निकलेगा तो नहीं, ये तो मुझे पता है। जो मैं नीचे देने लगा हूँ ये 5 मिनट के बाद करना है, ठीक है? फिर मैं नहीं निकलेगा तो मैं करके दिखाऊं। बेटा